दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है अश्विनी क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर शरद देशमुख, जो कि आप एक जनरल फिजिशियन हो। सर, हमारे चैनल्स में आपका स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आए दिन देखा जा रहा क्रोनिक डिजीज, जैसे कि अपना लो इम्यूनिटी अनकंट्रोल ब्लड शुगर वाले पेशेंट हो गया, थायराइड के पेशेंट हो गया, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हो गया, इवन ये सारे पेशेंट्स काफी बढ़ रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आपके क्लिनिक में, आपका नर्सिंग होम में किस तरह के पेशेंट्स अपने यहाँ आ रहे हैं, इस बारे में बताइए। सबसे ज्यादा पेशेंट्स हम लोग यहाँ पे देखते हो यानी कि शुगर यानी डायबिटीज। बहुत सारे लोगों को डायबिटीज है और हम लोग ये मानते हैं कि कम से कम 77 मिलियन पेशेंट्स इंडिया में हैं जिनको एक तो डायबिटीज है, नहीं तो उनकी शुगर ज़्यादा है। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कि जिनकी शुगर ज़्यादा है लेकिन उनको शुगर इन्हें डायबिटीज नहीं है। तो ये सब पेशेंट्स शुगर के लिए सबसे ज़्यादा। दूसरी कॉमन प्रॉब्लम जो हम लोग ध्यान नहीं देते वो यानी ब्लड प्रेशर। बहुत सारे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है और उसमें सिम्टम्स नहीं आते हैं, लोगों को तकलीफें नहीं होती, इसलिए वहाँ पे दवाइयाँ लेना लोग नहीं चाहते, जो गलतियाँ हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनको ब्लड प्रेशर है, वो भी लोग यहाँ पे आते हैं। सर, ये भी देख रहे हैं कि आफ्टर कोरोना के बाद कुछ पेशेंट्स ऐसे जिन्होंने स्टेरॉइड इंटेक किया था, उनको आज भी देख रहे तो सिम्टम्स है, जिनको अननेसेसरी डायबिटीज भी बढ़ गया है। और दूसरी बात ये, उनकी जो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, उसका इम्पैक्ट उनके लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पे किस तरह से होता है, उस बारे में आप बताइए। जिन लोगों को, बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ, करीब करीब सभी लोगों को कोविड हुआ है। उनको इम्यूनाइजेशन लेने के बाद में भी कोविड हुआ है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था कि उनको कोविड हुआ है। कोविड के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो रहे हैं वो यानी वीकनेस, यानी लोगों को एक कमजोरी महसूस होती है और उसको हम लोग लॉन्ग कोविड बोलते हैं। लॉन्ग कोविड जो अभी तक के यानी 1 साल के ऊपर हो गया, अभी भी लोगों को तकलीफें होती है। और कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है थोड़ा सा एक्सर्शन करने के बाद में, यानी एक जनरल टर्म में उनका स्टैमिना कम हो गया, इससे बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं। तो लॉन्ग कोविड में ये 2 चीजें हम लोग बहुत सारे कॉमनली महसूस करते हैं कि लोग आके कंप्लेन करते हैं कि वीकनेस है और हमारा स्टैमिना कम हो गया है, और इसको हम लोग लॉन्ग कोविड ऐसा बोलते हैं। तो ये कोविड का एक इम्पैक्ट हुआ है। सर, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो लाइफस्टाइल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हम लोगों पे हुआ है, इसलिए कि बहुत सारी जगह हम लोगों की आज से 50 साल पहले और आज में बहुत फर्क पड़ा है। लाइफस्टाइल यानी हम लोग पहले पैदल चलते थे या साइकिल से चलते थे, अभी हर एक जगह स्कूटर्स और ऑटोमोबाइल्स आए हैं। एक जगह बैठ के काम करके मोबाइल फोन्स लोग की वजह से लोगों का काम और भी आसान हो गया है, हर एक चीज बैठे बैठे होने लगी और इस कारण हमारे लाइफ स्टाइल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई है। तो उन लोगों को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम, ये टाइप की जो बीमारियां हैं, और ओबेसिटी का मतलब वजन बहुत ज्यादा रहना, और वजन बहुत ज्यादा रहने के कारण भी लोगों को तरह तरह की बीमारियां होती है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, उसकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। सर, अक्सर ये भी देखा गया कि काफी लोगों में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट जिसको कहते हैं अपन, ऑटो इम्यून डिजीज जो है, और इवन ये देखा कि एंटी क्रॉस बॉडी भी काफी बढ़ रही है। तो आप ये बताइए, इसके क्या रीजंस हो सकते हैं, उस बारे में बताइए। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी कोई हमारी शरीर के कुछ अंश के अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार करते हैं। नॉर्मली एंटीबॉडीज ये बाहर से कुछ अंदर गया, जैसे कि जंतु होते हैं तो उसके अगेंस्ट तैयार होती है। और जब ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं तो उसका मतलब ऐसा है कि हमारे खुद के जो अवयव है या अंश है, उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज तैयार होते हैं। तो ये जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो हैं, वो हम लोग आजकल ज्यादा, हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ा है गए 40-50 साल में। वो पहले भी होते होंगे
लेकिन वो हम लोगों को उसकी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी उस जमाने में। लेकिन गए 40 साल में मेडिकल साइंस ने इतनी प्रगति करी है या इतनी उसमें एडवांसेस हो गए हैं कि जिसके कारण ये बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आजकल हम लोग डायग्नोसिस कर रहे हैं उसका। जैसे कि कुछ लोगों को थायराइड के डिसऑर्डर्स होते हैं, लिवर के डिसऑर्डर्स होते हैं, ब्लड के डिसऑर्डर्स होते हैं, उसके बाद में जॉइंट के डिसऑर्डर्स होते हैं यानी जिसको संधिवात बोलते हैं, और स्किन के डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स ऐसे हैं कि जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, ये आज हम लोग रिकॉग्नाइज इसलिए कर रहे हैं कि वो पहले भी होते होंगे, लेकिन उसको उस टाइम हम मेडिकल साइंस उतना एडवांस नहीं था। इतना ही आज उसके बारे में बोल सकते हैं कि उसका डायग्नोसिस जो हो रहा है या उसका इंसिडेंस जो ज्यादा हो रहा है, उसका कारण ऐसा है कि हम लोग उसको ज्यादा रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, यानी उसको ज्यादा अच्छी तरह से समझ रहे हैं। सर, जो जंक फूड का इंटेक कर रहे हैं, स्पाइसी फूड्स जो ज्यादा ले रहे हैं, ओबेसिटी जिनका ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसमें देखा कि लिपिड प्रोफाइल का भी प्रमाण काफी बढ़ रहा है। जी, एक्चुअली इसलिए हुआ है कि हम लोगों का जो फूड पैटर्न, लाइफस्टाइल में फूड भी आ गया, यानी खाने की जो चीजें हैं। 1970 साल में जब या उसके पहले लोगों की खाने की स्टाइल बहुत अलग थी और आज खाने की स्टाइल काफी बढ़ गई है। उस टाइम लोग इतना नॉनवेज वगैरह खाते नहीं थे, अभी हम लोग काफी नॉनवेज खाने लगे, डेयरी प्रोडक्ट्स अभी बहुत ज्यादा खाने लगे, अल्कोहल हम लोग बहुत ज्यादा ले रहे हैं। उस टाइम अल्कोहल लेने वालों की तरफ लोग अलग नजर से देखते थे, आजकल वो एक किस्म की हैबिट हो गई है। तो ये हम लोगों के खाने में ऐसे बहुत सारे ऐसे अंश आ गए कि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा सकता है, और उसमें यदि हम लोग एक जगह बैठे रहें तो हमारी ओबेसिटी बढ़ेगी, उससे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। और कोलेस्ट्रॉल ऐसा है कि एक्सरसाइज से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ये हम आज भी जानते हैं, और इसलिए लोगों को बोलते हैं कि आप एक्सरसाइजेस करिए, आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि आजकल लोगों की एक्सरसाइज बहुत कम हो गई है, तो लाइफस्टाइल ने ये सब चेंजेस किए हैं। तो हाई कोलेस्ट्रॉल रहना ये भी एक किस्म का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही है। शहर और विदर्भ के दर्शक डॉक्टर शरद देशमुख, जो कि आप अश्विन क्लिनिक के डायरेक्टर हो, आपको लाइव देख रहे हैं हमारे दर्शक। इवन आपका एड्रेसेस, क्लिनिक का एड्रेसेस और फोन नंबर हमारे स्क्रीन पे रोल आउट हो रहा है, उसे देख के हमारे यहाँ के दर्शक आपको वीडियो कॉल या डायरेक्ट आके संपर्क कर। छोटे बच्चों की प्रॉब्लम्स, जैसे 10 साल की नीचे वाले बच्चे जो रहते हैं उनकी प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ पे नहीं देखते, और गायनेकोलॉजी की प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ पे नहीं देखते, वो उनके स्पेशलिस्ट लोगों की तरफ हम भेज देते हैं। जैसे कि देशमुख सर, आपने बताया कि क्या होता है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, क्या होता है, उसे किस तरह से प्रिवेंशन किया जाए, किस तरह से डायग्नोसिस होता है, और आपके क्लिनिक की क्या स्पेशलिटी है, सारी चीजें आपने हमारे दर्शकों को बताया सर। उसके लिए सर आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।